इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। जो ये आपकी क्लास है इनमें सभी जो भी आपके 20 टॉपिक है, ठीक है, 20-25 जितने भी टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके लेके आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। क्लास को अंत तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। चलो आपका पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन है, ठीक है, चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से है। बताओ जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। जैसे कि एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का केबिन से संबंध है, तो रेलगाड़ी का किससे संबंध होगा, कमेंट करेंगे। चलो आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आपके पास बताना है 10 सेकंड में। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोच हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए दिया एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध जो दूसरे पद से है। तो अब सबसे पहले हमारे एनोलॉजी का टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जैसे कि 50,014 का संबंध 172 से है, तो इसका संबंध किससे होगा, कमेंट करेंगे। आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। 30 सेकंड है आपके पास। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा आपका। वो इसका बता देंगे, वो इसमें कोई दिक्कत है क्या, वो इसका बता। देखो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो कैसे हल करना है आपको। चलो इसके आंसर देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो अगर हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल है, ये क्या देखकर 5,014:172। आपको पहले ये पता लगाना कैसे आया, ठीक है। अगर हम इनको प्लस करते हैं, देखो 5 प्लस 0 करेंगे 5 और प्लस 1 करेंगे 6 और 6 और प्लस 4 करेंगे 10 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से इनको कहेंगे 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो गए, तो यहाँ भी 10 है। तो अब आपको इनका योग करके देखना किसका सही निकलता है, ठीक है। 35 का 3 5 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 9, 9 अंक आना चाहिए इनमें। देखते हैं ऑप्शन में, आपको देखना है 3 दूनी 6, इसमें 7 आता है, ठीक है। 6 9 1 10, इसमें 10 है। 4 8 1 9, इसमें 9 है और इसमें आपका 6 है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 441। एकदम सही आंसर क्या होगा, 441 होगा, ठीक है। इसका बताएंगे सभी लोग। नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है, अंकित बहुत लंबा है। निष्कर्ष क्या है, अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। चलो आंसर देंगे क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करना है सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। ये आज आपके लिए मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। 50+ क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आज की क्लास में, तो क्लास को अंत तक देखना है। इसका आंसर बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। कमेंट करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है, नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है, ठीक है। तो ये कोई नर्स है, ठीक है, और ये लंबे पुरुष हो गए, ठीक है। तो यानी इसमें आप सिंपल देख सकते हो, अंकित बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहें, अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, अंकित की शादी एक नर्स से नहीं हुई थी। तो इनमें क्या हो सकता है, या तो दोनों आपके मतलब इनमें से एक सही होगा कोई सा भी, ठीक है। या तो पहला सही होगा निष्कर्ष या सेकंड सही होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष के अनुसार तो देखते हैं, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। देखो इसमें आपको ऊपर क्या कहा है, नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है, ठीक है, ये कहा है। अंकित बहुत लंबा है, ठीक है। तो नर्स है जो अंकित से शादी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका इनमें से कोई सा भी ऑप्शन एक सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। चलो इसका आंसर बताना है सभी को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके द्वारा पूरी दिशा में तय की गई दूरी बताना है। आपके पास है 30 सेकंड है, 30 सेकंड में सभी को आंसर बताना है क्या होने वाला है। देखते हैं किसका आंसर सही होगा। और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वो वीडियो को जाके लाइक कर देना सभी को। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है सभी को।
तो आज की आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं ना आपको बता सकता हूँ कि इस क्लास में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे रीजनिंग में कल, ठीक है। कल का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एकदम अच्छी तरह से क्लास को अंत तक देखना है, ठीक है। क्लास को अच्छी तरह से अंत तक देखना है। तो अब इसका आंसर बताना क्या होगा जल्दी से। देखो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कैसे निकालना है आपको। देखो, गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको पता होगा जो दिशा होती है, ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण होती है, ये आपकी पूर्व होती है और ये आपकी पश्चिम होती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, जो कौन है, मतलब जो आपका गोकुल है अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर ये दिशा है। तो गोकुल कहाँ से, यहाँ से चलेगा, ठीक है। अपना इसका घर मान लो यहाँ से है, तो ये यहाँ से जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है, अपने घर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे गया। अब आगे क्या कहा है, वह बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। बाएं ऊपर होगा इसका, 2 किलोमीटर चलेगा। कितना, 2 किलोमीटर। और वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ेगा तो दाएं इधर आएगा, तो कितना का चलेगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, वह अपने द्वार अपने उसके द्वारा पूरी दिशा में तय की गई दूरी, पूर्व दिशा में तय की गई, पूरी दिशा नहीं, पूर्व दिशा में तय की गई दूरी बताना है। तो देखो, 8 तो ये हो जाएगा, ठीक है, और 3 ये हो जाएगा। 8 3 11, तो 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसका बताना, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। केचुए का आयोजकी से संबंध है, तो मछली का किससे संबंध है, ठीक है। जो केचुए की जाति होती है वो आयोजकी जाति होती है, तो आपको मछली की जाति बतानी कौन सी होती है। देखते हैं कितने भाई बहन का सही होता है, जल्दी से कमेंट करना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को अंत तक जब सभी लोगों को देखना है, ठीक है। वो इसका बता देना, वो इसमें कुछ दिक्कत आए कि वो कमेंट करना है, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बताना आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। एग्ज़ाम कब है आपका SSC MTS का, जल्दी से कमेंट करना है। देखो, सभी को पता होगा जो आपका केचुए की जाति आयोजकी होती है, तो मछली की जाति क्या होती है, मछली की जो जाति होती है वो होती है यज्जुकी। क्या होती है, यज्जुकी होती है, जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो आगे चलते हैं। ये कथन का क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है। हर बार एग्जाम में कथन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये कथन वाले क्वेश्चन आपको वे नायक वाले क्वेश्चन बोलते हैं, इनको वे नायक का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी शासक मशीनें हैं। क्या है क्वेश्चन, जो सभी शासक है वो क्या है, मशीनें हैं, ठीक है। कुछ मशीनें महंगी है, कुछ मशीनें महंगी है, ठीक है। तो इसमें बताना है कुछ शासक महंगी है वस्तुएं हैं, ठीक है। देखो, अब इसका वे नायक बनाता हूँ, कैसे बनेगा। सभी शासक मशीनें, मान लो ये कोई शासक है, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। कुछ मशीनें हैं वो क्या है, महंगी है, तो कुछ का ऐसा बनेगा। और महंगी मतलब एम मैं से दर्शा देता हूँ महंगी को, ठीक है। मैं अब देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है आपको। अब देखो, पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। देखो, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, तो देखो इसमें क्या होगा। देखो, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, तो महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, महंगी वस्तुएं हैं बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या अगर कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, तो ये आपका नहीं होगा। देखो, शासक आपका ये है और महंगी वस्तु ये है, तो इनमें कोई अंतर दिखा है तो नहीं दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला निष्कर्ष क्या है आपका। अगला निष्कर्ष आपका निकला है, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो ये मशीनें हैं, ये महंगी मशीनें हैं, तो इनमें कुछ का संबंध है, ठीक है। ये सही है। सभी मशीनें वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, तो सभी महंगी वस्तुएं हैं वो मशीनें हैं, तो आप कहोगे नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका एकदम सही निकलेगा ऑप्शन बी। जो निष्कर्ष 2 है एकदम सही है, जो आपका ये निष्कर्ष 2 है एकदम सही है, बाकी के 2 1 और 3 वो गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। ये हमने आपकी स्टैटिक जीके की, किसकी, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च कर दी है, ठीक है। स्टैटिक जीके की ई बुक, इसमें आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये आपकी ई बुक।
ये हमारे चैनल मतलब संदीप टेक्निकल क्लास टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी डेमो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है, आप जाके इसकी डेमो पीडीएफ देख सकते हो, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करना, आपको ये पीडीएफ सिर्फ फिलहाल में 100 बंदों को मतलब 100 मेंबर हैं जो हमारे, ठीक है, 100 फर्स्ट मेंबर को हम ये पीडीएफ सिर्फ 49 रुपये में देने के लगे हैं, ठीक है। उसके बाद इस पीडीएफ का प्राइस हो जाएगा 99 रुपये। कितना? 99 रुपये। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जाके ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, उस आकृति का चयन कीजिए जिसने नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। यानी ये आकृति इन तीन यानी ये 4 त्रिभुज है, इनमें छिपी हुई है। तो आपको बताना कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से बताओ कौन सा होगा आंसर। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट करना है। चलो बताएंगे आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड है सभी के पास, और सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो जो आज की क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। आपको इस जो हमारी आज की पीडीएफ होने वाली, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और स्टैटिक जीके की पीडीएफ लेने के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ये आकृति आपको इसमें देखोगे तो ये दिखेगी, देखो देखते हैं एक बार। तो अगर आप देखते हो अच्छी तरह से इसमें, तो इसमें ये आपका ऐसे तो बनना है, देखो ये वाला तो आपका बनता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये वाला आगे नहीं बनेगा, जो नीचे वाला है ये यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये बन नहीं है, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये है, इसमें आपका कुछ ऐसा बनना है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें तो आपको ये ऐसा गोला सा बनना है, तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन अब आप इसमें देखोगे, किसमें? इसमें देखोगे तो देखो ये वाला भाग ऐसे बनना है, देखो ये बनना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका देखो, उसके बाद जो ये नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग दिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है, दंडी, और उसके बाद ये ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा पहचानना होगा, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा गौर से आपको क्वेश्चन है उसको देखना होगा, ठीक है। अब इसका आंसर बताना क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में हर अक्षर को विषम संख्या में के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो ए 1 है, बी 3 है, इत्यादि है। तो मतलब ए से लेके आपको विषम संख्या में लिखना है, जैसे कि ए को 1 लिखना है, बी को आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है, सी को आपको 5 लिखना है, डी को आपको 7 लिखना है, और ई को आपको क्या आपको 11 लिखना है। तो आपको ऐसे लिख के सब बताना है। एफ जी को आपको 13 लिखना है, तो ऐसे लिखना है। और आपको हनी का बताना क्या होगा कोड। हनी देख लेते हैं, HONEY, ठीक है। आप लिख के भी देख सकते हो, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ABCD लिख के देख लेना है। और अगर आप तो हम सीधा बता देते देखो, एच अगर इस तरह से हम कहेंगे तो एच 15 नंबर पर आएगा, ठीक है। 15 एच की जगह। ओ की जगह क्या आ जाएगा? ओ की जगह आपका आएगा 29, और एन की जगह क्या आ जाएगा? 27, ई की जगह आ जाएगा 9, और वाई की जगह 49। तो 15, 29, 27, 9, 49 कौन से ऑप्शन में दिखा है? तो देखो 15, 29, 27, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए देखोगे तो आप ध्यान से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह से आगे चलता है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये आपका डायग्राम दिख गया होगा। अब इसका आंसर सभी को कमेंट करना है, बताना है क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। उस विकल्प या आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरा आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो आज की क्लास में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। एनालॉजी में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें ये आकृति से इस तरह बनी, तो इस आकृति का इसमें जो संबंध है उसी तरह से आपका इसका संबंध आकृति नंबर 4 से निकालना है, ठीक है। बताओ क्या होगा। 30 सेकंड आपके पास, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर बताने वाले हैं, बताओ क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोगों को, और जल्दी से आंसर बताना क्या होने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा। देखो
ये है ना, अगर ये आपका कहाँ पे 19 पे था, ठीक है, ये आपका ऐसे कैसे 19 पे है, तो ये आपका ऐसे हुआ, तो ये 19 पे हो गया, ठीक है। तो अब आपको इसमें बताना है ये आपका 19 डिग्री से अगर ये घूमेगा तो 19 पे कैसे दिखाई देगा। तो ये आपका सीधा यानी ऐसा दिखाई दे देगा, कैसा, यानी ये ऐसा है, ठीक है, 19 पे घुमाएंगे हम इसको, तो इसका उल्टा कैसा होता है, ये आपका हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एनालॉजी का नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एनालॉजी का नहीं, श्रृंखला का क्वेश्चन है। किसका? श्रृंखला का क्वेश्चन है, एनालॉजी का नहीं है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है जल्दी से। आप सभी के पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में सभी को आंसर बताना क्या हो जाएगा। बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है, जल्दी से कमेंट करो आंसर। तो देखो, अगर 13 से अगर 35 जाएंगे, तो 35 से 57 जाएंगे, तो पहले आपको स्क्वायर, यानी ऐसे क्वेश्चन आया था, आपको पहले स्क्वायर देखना है, उसके बाद इनको प्लस माइनस करके देखना है। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, देखो 13, अगर हम क्या करते हैं 13 में से अगर ये करते हैं तो आपका कितना प्लस होता है, तो ये आपका प्लस होगा 13 दूनी 36 39 4 करेंगे तो, यानी आपका 13 कितना माइनस हो जाएगा, 3 32, 32 में से होगा 22, यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 प्लस करना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस करके देखते हैं। 35 में 57 प्लस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, माइनस में कितना आएगा। तो अगर इसके देखो देखते हैं, तो 57 से अगर हम क्या करते हैं तो कहेंगे, तो आपका ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसा कोई पैटर्न बन नहीं आया, तो हम दूसरा पैटर्न की खोज करते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को जूम इन करके देखो अच्छी तरह से। अगर ये देखो, 1 से अगर हम क्या कहते हैं 3 जाते हैं, तो कितना प्लस का रखा है, +2 का रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 3 से 5 जाएंगे तो कितना प्लस का रखा है, 2 प्लस का रखा है। 3 से 5 से 7 जाएंगे तो भी 2 प्लस है, और 7 से अगर 9 जाते हैं तो 2 प्लस है, ठीक है। तो अगर हम 9 से +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 11 आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर 11 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो आपको क्या आता है, 13 आता है। तो ये पैटर्न हमारा काम करने के लग रहा है। अब आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। जैसे 3 है, 3 से अगर हम 5 जाएंगे तो +2 करना है आपको, और 5 से फिर से अगर 7 जाएंगे तो +2, तो +2 यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। +2 करेंगे तो आपको क्या आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 में अगर +2 करेंगे तो आपको क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा आपका, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 13 एकदम सही आंसर होगा इसका, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन 11 13, 11 31 13 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये भी आपका क्वेश्चन है श्रृंखला का, इसका आंसर बताएंगे। श्रृंखला का क्वेश्चन है, क्या होगा। जैसे कि A B दे रखा है, C D E दे रखा है, F G I दे रखा है, J K L M N दे रखा है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग आंसर। सभी को एक वीडियो को शेयर कर देना और जल्दी से आंसर बताना क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो बताओ जल्दी से। तो देखो, इसका आंसर कैसे निकालना है आपको। देखो, ए से हम सी जाते हैं तो +2 का रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या देखो अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो क्या क्या रखा है आपका, A B दे रखा है, उसके बाद C D E दे रखा है, E के बाद F G I दे रखा है, J K L M N O N दे रखा है। देखो पहले दो, देखो अगर आप ध्यान से देखते हो, पहले इसमें 2 अक्षर थे, उसके बाद 3 अक्षर हैं, उसके बाद 4 हैं, उसके बाद 5। अब अक्षर तो 6 आने चाहिए, कितने 6 अक्षर आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 नहीं, सभी में आपके 6 अक्षर दे रखे, तो 6 अक्षर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखो पैटर्न क्या है, जो पहला अक्षर है वो आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सभी में ऑप्शन में पहला अक्षर छोटा दे रखा है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो A B C D E, मतलब जो पहला अक्षर छोटा लिखा है उसके आगे क्या लिखा है, जैसे कि A B है, उसके बाद C D E आएगा, उसके बाद F G H I आएगा, J K L M N, N के बाद क्या आता है सभी को पता होगा, N के बाद आता है O, ठीक है। तो O P Q R S T
ठीक है। तो आपको 6 अक्षर लेने, कितने 6 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हो गए, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दे रखा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। जिसका भी ऑप्शन बी था एकदम सही था। बस आपको जो इसमें लॉजिक है उसको अच्छी तरह से समझना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका बताओ, एक एक स्थान में क्या आएगा, आंसर देंगे सभी लोग, बताओ। उस अक्षर का संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के एक स्थानों में क्रमिक रूप से जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपको इसकी संख्या बताओ जल्दी से। जल्दी से कमेंट करना सभी को। आपके पास 30 सेकंड का समय है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आप इसमें पेयर बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको सीधा भी कर सकते हो। मैं आपको हमेशा सीधा करना बताता हूँ, लेकिन अगर आप पेयर बना के करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो आप अपनी जो आपका मन करे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से इनको सॉल्व करना है। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। देखो अगर हम क्या करते हैं, आपका बी सी डी दे रखा है, ठीक है। अब देखो डी के बाद यहाँ पे क्या है, डी है, डबल डी दे रखा है, तो डी के बाद डी आना चाहिए, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बी है, बी है, बी के बाद यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे भी सी दे रखा है, तो यहाँ भी आपका सी आना चाहिए, तो सी आएगा, ठीक है। उसके बाद सी है और यहाँ पे सी है, डी दे रखा है सी के आगे, और आपका सी के आगे यहाँ भी डी, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डी है, डबल 2 डी हो चुकी है। अब इसके बाद आपका डबल डी के बाद बी दे रखा है, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। तो इसका पेयर देखो बी सी डी डी, बी सी डी डी, ठीक है, बी सी डी डी और आपका बी सी डी डी, यानी ये बना है पेयर। तो देखो आप हमने क्या लिखा है, डी लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सी लिखा है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे हमने फिर से क्या लिखा है, डी लिखा है। क्या लिखा है, फिर से हमने डी लिखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है हमने यहाँ पे बी, तो ये बी, तो बी सी डी बी क्या हो जाएगा, बी डी सी डी बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन डी सी डी बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन, कमेंट करके क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, एक बार बताना क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है सभी को। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए, तो साथ ही गुना और भाग को भी स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 30 सेकंड है, सभी को आंसर देना क्या होगा, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, सभी को आंसर बताना क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। वीडियो को लाइक नहीं करते, वो वीडियो को लाइक करना है सभी भाई बहन को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी से आंसर बताना क्या हो जाएगा आपका। चलो हम देखते हैं। देखो क्या कहा है, जो 4 है, ठीक है। उसके बाद भाग को तो हमें क्या करना है, भाग को गुना में बदलना है, ठीक है। और उसके बाद प्लस को क्या करना है, माइनस को प्लस में बदलना है, प्लस को माइनस में, और गुना को भाग में बदलना है, माइनस करना है, ठीक है। ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम दाएं से पहले भाग वाले को सोल्व करेंगे, तो बोध मास के नियम के आधार पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से ये 9 बार कटेगा, ये आपका 16 हो जाएगा, गुना प्लस 9 माइनस 12। तब इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 16 में से 12 गया तो 4 बचे, प्लस 9 ये आ जाएगा 13। तो 13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से का पहले पद से है। बताओ। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बताएं क्या आंसर होने वाला है इसका। सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 30 सेकंड है आपके पास। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है सभी को, और सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको स्टैटिक जीके की पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो आपको 45 टॉपिक है हमारी स्टैटिक पीडीएफ में, ठीक है। स्टैटिक जीके की पीडीएफ में 45 टॉपिक मिलेंगे, तो आपको मैसेज करना है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ये पीडीएफ स्टैटिक जीके की आपको पीडीएफ है, ये सिर्फ 49 रुपये में मिलेगी फ़िलहाल। लेकिन जब 100 बंदे हमारी इस पीडीएफ को ख़रीद लेंगे तो आपको ये पीडीएफ 99 रुपये में मिलेगी। अगर आप इसकी डेमो पीडीएफ देखने की, पीडीएफ कैसी दिखती है, कैसे क्वेश्चन है उसमें, तो आप हमारी डेमो पीडीएफ देख सकते हो, वो भी एकदम मुफ्त में, ठीक है। उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जो डेमो पीडीएफ है उसको इंजॉय कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो उसमें देख के, ठीक है। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो हमारी आज की पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो देखो, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तो आवर्धक गिलास क्या होता है, तो इसका हो जाएगा बाइनकुलस। क्या हो जाएगा? बाइनकुलस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन बी एकदम सही है। वीडियो को लाइक करना सभी को। अब इसका आंसर बताना सभी को क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या आपका? बच्चे अपनी भावनाएं अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ सकते हैं। और बच्चे आजकल अपने माता पिता के साथ मित्रवत नहीं है। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जो निष्कर्ष है आपका देख सकते हो आप, कथन और निष्कर्ष आपको दिख गए होंगे। तो अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और स्टैटिक जीके के पीडीएफ के लिए आपको इन नंबर पे मैसेज करना है जो हमने स्क्रीन पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको इन जो पीडीएफ स्टैटिक जीके की पीडीएफ होगी उसमें हम एक्सप्लेन यानी ई बुक समझ सकते हो आप उसको, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसका क्या करते हैं, देखो, बच्चे अपनी भावनाएं माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो आज इसका कथन क्या सही हो सकता है? तो देखो, इसका बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ सकते हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। बच्चे आजकल अपने माता पिता के साथ मित्रवत नहीं है, तो ये आपका कथन इसमें दे नहीं रखा है कहीं भी, यानी इसमें तो इसमें है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल नहीं है, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हम लोग। ये आप लेना चाहते हो तो आप इन नंबर पे मैसेज हमें कर सकते हो, हम आपको इस पीडीएफ देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, इसका बताना है। आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेता है एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कमेंट करना क्या होने वाला है। आपके पास 30 सेकंड का समय दिया जाता है आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका। सभी को वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया था जिस भाई बहन ने अभी तक, वीडियो को लाइक कर देना सभी को। कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ की हमारी जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें से आपको बता आया हूँ कि अगर आप क्लास को पूरी देख के जाते हो तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और जो आज की क्लास है ना, इसमें से आपकी कम से कम देखा जाए तो इसी पैटर्न के आधार पर जो हमने क्वेश्चन लेके आए हैं, इस पैटर्न के आधार पर आपके 9 से 10 क्वेश्चन खूब आराम से मिलेंगे। कितने? 9 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि जो भी टॉपिक हमने उसमें से हर टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं, और आपके लिए सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जैसे कि HSJQ है, ठीक है। इसका किससे संबंध है? इसका संबंध है QLO से। तो देखो कैसे, जे से अगर हम क्या करते है, यहाँ पे प्लस जो 2 है, कितना है? ये आपका क्या है? ये जे है, ठीक है। जे है 10 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे, तो प्लस 2 है, यहाँ पे -2 है। तो एक बार +2 एक बार -2 का रखा है क्वेश्चन में। CXEV, ठीक है। सी में अगर +2 कहेंगे तो क्या निकलेगा आपका? सी में 2 प्लस होगा तो ई निकलेगा। एक्स में -2 होगा तो क्या निकलेगा आपका? वी निकलेगा। +2 होगा तो ई में तो आपका क्या निकलेगा? ई में अगर +2 करते हैं तो हम जी निकलता है, और वी में माइनस अगर हम 2 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? तो आपका निकलेगा क्या निकलेगा? टी निकलेगा। तो आपका क्या होगा? ई वी जीती, तो जो कि ऑप्शन किस में है? तो ये आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताना है। जो ये यहाँ पे जो आपको खाली स्थान दिखा होगा, तो ये स्थान आपको यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताना क्या होगा। 30 सेकंड आपके पास सभी के पास है, बताओ क्या होने वाला है आंसर। देखते किसका आंसर सही निकलता है। कमेंट करेंगे सभी लोग।
बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका। सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या होने वाला है आपका। देखो ये आपका क्या है, ये पहले 90 डिग्री पे है, तो ये आपका 45 पे गया, ये फिर से आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपका कैसे होना चाहिए, तो ये अब आपका ना कुछ कैसा होना चाहिए, तो ये आपका कुछ होना चाहिए, यानी पहले ऐसे था तो अब ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये ऐसे था तो पहले ऐसे गया, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये है, देखो ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक, कैसा सीधा दे रखा है, तो ये अब कैसा हो जाएगा आपका, ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में लोकल को MM FWQ लिख के रूप में लिखा जाता है, तो ग्लोबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी के पास 30 सेकेंड है, बताओ क्या होगा आंसर। सभी लोग आंसर कमेंट करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं इसका आंसर, देखते हैं किसका सही निकलता है। बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा सभी लोग। MM FW Q, ठीक है, ये लिखा गया है। देखो आपका L आता है 12 नंबर पे, और ये आपका 13 नंबर पे M आता है, ठीक है। तो ये आपका 1 प्लस है, O आता है 15 नंबर पे, ये आपका आता है 13 नंबर पे, तो 2 माइनस है, ठीक है। C आता है 3 नंबर पे, F आता है आपका F मतलब कितने पे आता है, 6 नंबर पे, ठीक है। तो कितना प्लस है, 3 प्लस है। A 1 पे आता है, और W कितने पे आता है, W आपका आता है WXYZ, ठीक है। तो आपका इसमें कितना माइनस है, इसमें 4 माइनस है। तो इसी प्रकार से L 12 पे क्यों आपका आता है 17 पे, तो +5 है, ठीक है। तो आपको क्या कर रखा है, पहले +1 है, उसके बाद -2 +3 -4 +5, उसके बाद -6 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से संख्या बताइए, एक बार प्लस है उसके बाद माइनस है, प्लस है माइनस है। तो अब इसी तरह से हम ग्लोबल का निकालते हैं, GLOBAL, ठीक है, ग्लोबल। जी में अगर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो आपका क्या होगा, तो आपका होगा H, क्या होगा H आ जाएगा, ठीक है। सभी को 1 सेकंड रुकना है, ठीक है, थोड़ा लाइव में दिक्कत आ गई, लेकिन आपको अब सही आ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। तो जैसे कि 5 प्लस करेंगे तो F आ जाएगा, और इसमें -6 करेंगे तो L में, तो आपका F आएगा। तो HJRXFF, तो H ये किस कौन से ऑप्शन में, तो देखो HJRXFF तो ऑप्शन डी में है, कौन से में, ऑप्शन डी में, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, अंक बताओ। चलो सभी लोग 30 सेकंड है, सभी के पास आंसर देना, क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी को वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सभी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ सभी भाई लोग वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है आपका, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड है आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। कल का आपका एग्जाम है CMTS का, तो उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो एक बार सभी बताओ आपका एग्जाम कब कब है, ठीक है। आपके जो SSC MTS के एग्जाम हो 30 सितंबर से स्टार्ट है, मतलब कल से स्टार्ट है, कब से, कल से है, ठीक है। तो बताओ कब कब से है। देखो अगर आपको क्या करना है, जो बीच की संख्या है ये निकाल के देखते हैं, अगर 24 कैसे निकलेगी। अगर हम क्या करते हैं, देखो 8 प्लस 17 करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका 8 और प्लस 17 क्या होगा, 24 हो गए। कितने हो गए, 8 और 17 25 होते हैं, 24 नहीं 25 होते हैं। 25 में अगर हम माइनस कितने कर दे, 1 कर दे, तो आपका क्या निकलता है, 24 निकलता है, जो कि हमारे कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, 14 प्लस 29 करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका होता है 43। -1 करेंगे तो 42 आ जाता है, जो कि आपको कहाँ दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकना है सभी को, ठीक है। ये
चलो कोई बात नहीं है, 1 सेकंड होना है सभी को, ठीक है। अब देखते हैं, चलो अब इसी तरह से हम देखते हैं। तो 41 या आपका क्या है 21 है, ठीक है। और आपका यहाँ पे 63 दे रखा है। अब 21 से 63 कैसे आ सकता है आपको ये देखना है, ठीक है। कैसे आ सकता है आपको ये देखना है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 21, तो इसके थोड़े ऑप्शन मुझे मिस्टेक लगे ऑप्शन में, ठीक है। देखते हैं 1 मिनट। अगर 21 में 63 में से अगर हम क्या करते हैं -21 करते हैं, देखो क्या करना है आपको, जो 63 है इसमें से -21 करना है, तो क्या निकलता है आपका, आपको ये संख्या लानी है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपका निकलता है 42, ठीक है। अगर हमें +1, पिछली बार हम इनमें से -1 घटाए, तो अगर हम +1 करके इसमें लिखेंगे तो आपका क्या आएगा 43 आएगा। क्या आएगा 43, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हल करना है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको फिर से भी समझा देंगे। तो सभी लोग एक बार कमेंट करो क्लास कैसी लग रही है और क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना एक बार सभी को। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। इसका आंसर क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में बताना क्या हो जाएगा आंसर। बताओ क्या होगा आंसर। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है, जल्दी से बताओ सभी लोग। सभी लोग वीडियो को लाइक करना है सभी को। देखो अगर इसका आंसर कैसे निकालना है, आपको कथन क्या देगा, कथन देगा कुछ काय वाहन है, जो कुछ काय है वो वाहन है, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। जो भी कोई भी वाहन है वो 4 पहिया नहीं है, ठीक है। कुछ काय वाहन है लेकिन कोई भी जो वाहन है वो 4 पहिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे कहेंगे इसको। देखो पहले कुछ कार, कार का चित्र बना ले, कार होगा, ठीक है। कुछ कार वाहन है तो ये वाहन होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, जो भी वाहन है वो कोई भी क्या नहीं है, 4 पहिया नहीं है, ठीक है। तो मान लो इसमें से वाहन, तो आपका, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो अब क्या कहा है, कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, तो कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो क्या देखा, कोई भी वाहन है जो 4 पहिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, वैसे देखा जाए तो आपका निकल जाए, तो आपका हो सकता है क्योंकि कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, तो ये सही बात है। तो आपने ऑप्शन में भी आपको यही देखा, जो भी 4 पहिया है वो कोई भी कार आपकी 4 पहिए की होती है। और क्वेश्चन का देखा कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सभी 4 पहिया काय हैं, जो सभी 4 पहिया हैं वो क्या है, काय हैं, ये भी सही बात है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, कुछ वाहन काय हैं, तो इसमें सही है कि देखो कुछ काय वाहन दे रखा है, आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ काय वाहन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही है। तो केवल आपका थर्ड और निष्कर्ष 1 या थर्ड निकलता है, मतलब इनमें है ना तीनों निकलेंगे आपके, मतलब तीनों में से कोई सा भी आपका निकल सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलो ये आपका वे नायक का क्वेश्चन है फिर से। अब इसका आंसर सभी को कमेंट करना है, आपके पास 30 सेकंड है सभी के पास, जल्दी से आंसर दो क्या होगा। गेहूं सरसों गोभी में कैसा वे नायक बनेगा बताओ, बताओ जल्दी से। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका तो सभी को पता होना चाहिए। देखते किसका आंसर सही निकलता है, ठीक है। आपको इनके बीच में संबंध का पता लगाना है, अगर संबंध का आप पता लगा लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो सकता है आपका, जल्दी से कमेंट करना सभी को। देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा आपका, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आप कैसे आ सकता है। देखो गेहूं सरसों और आपका गोभी में कोई संबंध नहीं है, तो इनमें कोई भी संबंध नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलो इसका आंसर बताना सभी को, आपके पास 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में आंसर बताना क्या होगा। 30 सेकंड में सभी को आंसर बताना क्या होने वाला है आपका।
चलो कमेंट करो जल्दी से आंसर, देखते हैं किसका आंसर एकदम सही निकलता है। ठीक है, ये बता दो वीडियो धुंधली दिख रही है क्या? अब कमेंट का वीडियो में कोई दिक्कत है क्या, बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखो अगर हम इसके आंसर की बात करें कैसे निकालना है, तो ये आकृति दी गई है, ऐसी आकृति किस में दे रखी है आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका अगर ऑप्शन डी देखोगे तो ऑप्शन डी में ऐसी आकृति दे रखी है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग इसी प्रकार से। धुंधाई धुंधली है, चलो अब इसका आंसर बताना है आपको। चलो अब इसका आंसर बताओ कमेंट में क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं महत्वपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बादल, इंद्रधनुष, विध्वंस, वर्षा, इंद्रधनुष, निमनदाब और आपका लास्ट ऑप्शन है बाढ़। बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। चलो सानी जी इसका आंसर बताओ क्या होगा। सभी को वीडियो के बाद लाइक करना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बताओ अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है, बताओ जल्दी से। देखो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो क्या निकलेगा आपका आंसर। इसका आंसर देखो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, सबसे पहला मतलब क्या आएगा आपका निमन, मतलब क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यानी जो वर्षा कैसे होती है, बाढ़ कैसे आती है, आपको सभी को एकदम दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालना है आपको ये देखना है। तो इसको निकालने के लिए देखो इसमें क्या दे रखा है, तो इसका दे रखा है जैसे कि पहले सबसे पहले निम्न दाब होगा, ठीक है, निम्न दाब होगा तो उसके बाद पहला पाँच आएगा, उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद क्या आपको क्या होगा इसमें, तो बादल होंगे, निम्न दाब के बाद क्या होता है बादल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, बादल के बाद आपका क्या होगा, वर्षा होगी, बादल होंगे तो वर्षा होगी। ठीक है, 4 नंबर आएगा। उसके बाद क्या होगा, इंद्रधनुष निकलेगा तो इंद्रधनुष पे 2 नंबर आएगा। उसके बाद आपका क्या निकलेगा, विध्वंस क्या होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा वर्षा के बाद मतलब वर्षा आएगी, वर्षा के बाद इंद्रधनुष आएगा, इंद्रधनुष के बाद आपकी बाढ़ आ सकती है तो 6 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद विध्वंस मतलब विनाश होगा तो आपका ये आएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया था तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ए दिया है एकदम सही है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सही है, जिसका भी ऑप्शन ए एकदम सही है। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ असमान शब्द कौन सा इसमें से। चलो सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो मैं फिर से बता, आपको इस तरीके की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हमने भारत के प्रमुख मंदिर की एक क्लास ली है, इकोदित क्लास, आप देख सकते हो उसमें हमने आपको कैसे पढ़ाया है। ठीक है, और आप उसमें अच्छी तरह से देख सकते हो कि पीडीएफ कैसी है आपकी, ई बुक है, वो ई बुक टाइप है आपकी। ठीक है, अंजलि मिश्रा की आई है तो अंजलि मिश्रा सर जी राम राम, तो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को राम राम। तो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो सनी जी का आया है ऑप्शन बी, तो देखते हैं क्या होगा, पुराना आया वैसे, देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। एक बार सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चुराना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी को रोकते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, उसको बंदी बनाएंगे तो भी उसको रोकेंगे, और किसी को अटकाना यानी उसको भी रोकना होता है, लेकिन चुराना अलग होता है। चुराने का मतलब किसी भी इंसान को हम चुराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 का बताओ, जिस प्रकार प्रश्न का संबंध उदास से है तो उसी प्रकार उदार का संबंध किससे होगा। उदार का संबंध बताओ किससे होगा। चलो ये बताओ आपका एग्जाम कब है, SSC-MTS का आपका एग्जाम कब है, कमेंट करेंगे सभी लोग एक बार जल्दी से बताओ। इसका आंसर दो क्या होगा। अंजलि है दयालु, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग आंसर दो, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जाके लाइक करना सभी को। ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सनी का सी आया है, ठीक है, सर मेरा एक सेकंड होना सभी लोग, सर मेरा है 16 को। अच्छा अंजलि जी 16 को है आपका, अभी आपके लिए 15-20 दिन है, तो 15-20 दिन अच्छी तरह से तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
चलो इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे। जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है, मतलब ठीक है, उसी प्रकार उदास संबंध किससे हो जाएगा, ये पता लगाना है सभी लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर से निकल जाएगा सिवाय थी, क्या हो जाएगा, जैसे कि पर्सन हम पर्सन होते हैं तो उसका विपरीत क्या होता है, तो उदास होता है। क्या होता है, उदास होता है, उदार है, ठीक है। उदार का मतलब क्या होता है, उदार का मतलब होता है किसी के प्रति दयालु होना, क्या होना, किसी के प्रति दयालु होना। तो ठीक है, उसी प्रकार से इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। असमान अक्षर समूह क्या होगा, आंसर देंगे सभी लोग। बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का बताना क्या हो जाएगा। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है, 30 सेकंड है आपके पास। अंजलि का ऑप्शन क्या आया, बी आया, ठीक है। देखो आपको है ना, वहाँ पे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अंजलि जी आपको, यानी आप सभी को बता रहा हूँ मैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम आपको वन लाइनिंग क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपकी और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम डेली वहाँ पे वन लाइनिंग क्वेश्चन डालते हैं और वन क्वेश्चन आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका बी, अंजलि जी का बी आया है, सनी जी का बी आया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे कि एफ और जी है, ठीक है, एफ और जी है, पहले इनमें संबंध देखते हैं। एफ और जी में अगर एफ +1 करेंगे तो आपका क्या आता है, जी आता है। और अगर प्लस हम क्या माइनस अगर हम 2 कर देते तो आपका ई क्या आ जाएगा, जी से ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से तो देखो मैं इनको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, जी ई, ठीक है। अगर हम प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा और अगर हम -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जी, अगर ई जाएंगे तो -2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एन ओ आर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें +1 होगा और +3 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कि वाई, जेड और एक्स है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं वाई से अगर जेड जाएंगे +1 का रखा है, यहाँ पे -2, तो आपका ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम आए तो 30 यानी चौथे नंबर का भी होगा सेम आएगा, लेकिन ये आपका अलग है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन और एकदम सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलो अब इसका आंसर देना सभी को, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग। बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है इसका, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। अंजलि का ऑप्शन सी आया है, ठीक है। बाकी लोग बताएंगे। देखो क्या कहा है, कथन क्या है आपका, सबसे पहले कथन देखते हैं, ऑप्शन डी। चल देखते हैं क्या होगा। कंप्यूटर मानव जाति के लिए महानतम नवाचारों में से एक है, ठीक है। तो अब क्या कहा है, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है, इससे बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है, कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। तो आपको पता है कंप्यूटर की मदद से आजकल जो भी बड़े बड़े काम है वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इससे हमें लाभ मिला है, जो भी कंप्यूटर है इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर सही से नहीं पढ़ पाए थे, तो कोई बात नहीं अंजलि जी। आपको देखो पेपर में एग्जाम में है ना, सही 1 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपको आंसर आता है तो आपको सही लगाना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे चल अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ये हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी। अगर आपको स्टैटिक जीके की पूरी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ई बुक टाइप है, ये ई बुक है, मान लो ई बुक ही है, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। सिर्फ यानी फिलहाल ये आपको इसमें 45 टॉपिक हमने ऐड किए हैं, कितने 45 टॉपिक आपको पूरे करवाए हैं इस पीडीएफ में। तो आप जाके ले सकते हो, इन नंबर पर आपको मैसेज कर लेना है। पहले 100 बंदों को, मतलब 100 स्टूडेंट को, पहले 100 स्टूडेंट को ये पीडीएफ मिलेगी 49 रुपये में। उसके बाद कोई भी खरीदेगा तो ये पीडीएफ मिलेगी 99 रुपये में, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ को ले लेना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये है,
मित्र अपने घर से बाईं ओर नजदीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। उसके घर का प्रवेश पूर्व दिशा की ओर है। पार्क में प्रवेश करने के बाद वह अपनी सैर शुरू करने के लिए हमेशा दाईं ओर मुड़ती है। किस दिशा की तरफ वह चलना प्रारंभ करती है? चलो इसका आंसर देंगे सभी लोग, क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से बताओ। इसका आंसर सभी को बताना क्या होगा, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दो। आंसर क्या होगा आपका? अंजलि जी का ऑप्शन बी आया है। देखते हैं ऑप्शन क्या होगा इसको। देखो कैसे निकालना है आपको। मित्तल अपने घर के बाईं ओर से नजदीक एक पार्क में घूमने के लिए चली जाती है, ठीक है। ये इनका मित्तल का क्या है, घर है, ठीक है, मान लो घर है, ठीक है। तो ये क्या कर बाईं ओर, तो ये बाईं ओर जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके घर का पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ये इसी दिशा है, पूर्व दिशा, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी उत्तर पूर्व का आपको पता होगा, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण, ये पश्चिम, ये आपकी उत्तर, आपको ये पता होगा, ठीक है। आगे क्या कहा है, पार्क में प्रवेश करने के बाद वह सैर शुरू करती, मान लो ये आपका क्या है, इधर जाएगी, ठीक है। ये आपका जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि अपने घर के बाईं ओर से, ये बाईं ओर गई, उसके बाद ये आपकी इसका बायां ओर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद क्या कहा है, पार्क में प्रवेश करने के बाद में अपने सैर से शुरू करने में हमेशा अपनी दाईं ओर से मुड़ती है। तो दाईं ओर मुड़ेगी तो आपकी हमेशा ये पार्क है, ठीक है। ये क्या है, पार्क है, तो इसके दाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर जाएगी। तो अब क्या पूछा है, किस दिशा की तरफ में चलना प्रारंभ करेगी, तो मतलब ये दिशा कौन सी है, तो ये पूर्व दिशा है। कौन सी है, पूर्व दिशा है। तो पूर्व कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आपका वे नायक का फिर से क्वेश्चन आ गया है, इसका बताओ क्या होगा। चलो इसका बताओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वे नायक है ना, ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। एक कथन वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम हर साल आता है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर बताएंगे। तो अंजलि जी हम राजस्थान से हैं, अलवा राजस्थान। कहाँ से, अलवा राजस्थान, ठीक है। आप बताओ आप कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ से हमारी क्लास को देख रहे हो, बताओ, कमेंट करो। ऑप्शन बी, सनी का ऑप्शन बी आया है। बाकी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे। तो बताओ आप लोग हमारी क्लास को कहाँ से देख रहे हो। ऑप्शन डी। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आपका, आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है। ये आपका क्या दिया, कथन दिया है, अन्य देशों की टीमों को विकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। ये तो गलत बात है, ठीक है। अगर मान लो कोई अन्य देश की टीम है, तो वो उसमें विकेट, अगर उससे विकेट लिया ही नहीं जा रहा है, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते, ये तो आपका गलत कथन हो जाएगा। यह संयोग से हो रहा है, तो ये भी आपका गलत है। अगर मान लो कोई भारतीय क्रिकेट क्रिकेट टीम में क्रिकेटर है, ठीक है, वो आपके अच्छे खेलते हैं, तो ये सहयोग से कैसे हो सकता है, ठीक है, ये सहयोग नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा केवल, तो इसमें क्या हो जाएगा, न तो धारणा वन और न ही धारणा सेकंड सही है, ठीक है, निहित है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, और सही आंसर, जिसका भी बी एकदम सही है। अब इसका आंसर बताएंगे आप लोग। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से, बताएं। चलो बताएंगे सभी लोग, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, हमारी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और सर हम यूपी के कानपुर जिले से हैं, अच्छा ओके। चलो इसका बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे, ठीक है। आज आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन को करवाने में, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है। अंजलि जी का ऑप्शन सी आया है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है। जैसे कि सोना आया, ठीक है, सोना सोना से काम करता है, तो लोहा किससे काम करता है, लोहे का काम करता है। सोना सोने का काम करेगा, लोहा लोहे का काम करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका भी सी एकदम सही है।
दिवाकर, कुमार, सुमन, ऑप्शन सी एकदम सही है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेता है एनालॉजी का क्वेश्चन है। जय भीम सर जी, तो जय भीम। वीडियो को लाइक नहीं कहते, वीडियो को लाइक करना है सभी को, ठीक है, जाके। और इसका आंसर बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ क्या होने वाला है। अगर वॉइस में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी को, ठीक है। और इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। चलो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते, कैसे निकलेगा। देखो, अगर एच एस जे क्यू, ठीक है, ये क्या जे है, ठीक है। अब इसको अगर हम क्या करना है, हमें एच जे क्यू एल ओ, ठीक है। तो अंजलि जी का बी आया है, 2 बी। चलो देखते इसका आंसर हम बताएं आपको। एच से अगर हम क्या जाते हैं, जे जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर एच से अगर हम जे जाते हैं तो +2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ये सही 100% सही होगा सर, देखते हैं। और एस से अगर हम क्या करते हैं, क्यों जाएंगे। एस से अगर हम क्या, देखो ये आपका 8 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे, 10 नंबर पे ये आता है, और जे क्यों आपका 17 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से जो आपका जे है 10 नंबर पे, क्यों 17 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ये आपका 15 नंबर पे, ठीक है। अब देखो, अगर 10 से 12 जाएंगे तो +2 है, ठीक है। यहाँ पे -2 था, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, +2, उसके बाद -2, उसके बाद +2 -2, ये करना है, ठीक है। अब यही इसमें देखते हैं। सी में अगर हम क्या करेंगे, +2 कहेंगे, सी में +2 कहेंगे तो ई आएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक्स में -2 कहेंगे तो आपका वी आएगा। ई में अगर हम क्या कहेंगे, +2 कहेंगे तो आपका जी आएगा। और वी में अगर -2 कहेंगे तो आपका क्या होगा, टी होगा। तो ये आपका ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो जिसने भी बी दिया एकदम सही है, ठीक है, सही एकदम सही है सभी का। अब इसका बताना, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। श्रृंखला का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो क्या होगा। सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। डेली आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और डेली हम आपके लिए यूनिक कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। जीके जीएस की क्लास भी आपकी डेली होती है। अगर जीके जीएस की क्लास हमने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, और उसकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसका आंसर बताएं क्या होगा। दिवाकर का जा आया है, ऑप्शन डी। अंजलि का ऑप्शन डी आया है, ठीक है। और सी होगा 100%। सनी, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, 2500 से अगर हम क्या कहेंगे, 24 जाएंगे तो -100 है, ठीक है। उसके बाद इससे जाएंगे तो -200 का रखा है। 2200 से 1900 जाएंगे तो -300 है। और 1900 से 1500 जाएंगे तो -400 है। अब देखो इसमें से, देखो आप पैटर्न देखो, आपको घटता हुआ क्रम चले, -100 -200 -300 -400। अब हमें -500 करना है, जो कि कितने में से करना है, 1500 में से करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 आएगा। 1000 कौन से ऑप्शन में है, तो 1000 आपके ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए। हाँ एकदम सही है, जिसका भी सी था एकदम सही है। अब इसका बताना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, देखते हैं किसका सही आंसर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना बस, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो कुछ नहीं है। क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने रीजनिंग की, आपको पता है मैथ और रीजनिंग की, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आपकी मैथ और रीजनिंग उतनी ही अच्छी होती है। तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो इसको आप 1 सेकंड में हल कर सकते हो, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है इसको आप 1 सेकंड में हल कर सकते हो। बताओ जल्दी से क्या होगा, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। जल्दी से बताओ आंसर आपका। अंजलि जी का ऑप्शन सी आया है। अंजलि जी का सही आ गया, एकदम सही है आपका अंजलि जी। चलो हम बता देते हैं इसका आंसर निकलेगा। देखो इसमें आपको 5 दे रखा है, इसमें आपको 7 दे रखा है। देखो अगर हम देखते हैं, इनके अंक गिनते हैं। देखो
क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 4 अंक दे रखा है, +1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका एम है 1 2 3 4 5 6 6 में 7 हो जाएगा, तो +1 का रखा है सभी में। अब इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, लेता गिनती करना है बस। हाँ, तो इजी क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन आते हैं और हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको अब जैसे कि मान लो अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता होता, मतलब आप अक्षर गिन के नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, तो आप और कुछ दिमाग लगाते तो आपका टाइम वेस्ट जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में सेल दिखाया है क्वेश्चन की, तो आपको उस तरीके से निकालना है आंसर। अगर आंसर सही आ जाता है तो आपको टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेल भी आते हैं और कठिन भी आते हैं। चलो अब इसका आंसर बताना सही, इस श्रृंखला में क्या आएगा बताओ जल्दी से, देखते इसका आंसर सही निकलता है, किसका आता है सही आंसर। सभी लोग बताएंगे आंसर, बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से कमेंट करो। आपके पास 30 सेकंड का समय है। ठीक है, बी, सनी कुमार का बी आया है। संजू पाल का बी आया है। ठीक है, बाकी लोग बताओ जल्दी से। दिवाकर जी बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। अंजलि अंजलि जी बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अंजलि जी का बी आया है, बाकी लोग बताओ जल्दी से एक बार। चलो देखते इसका आंसर। अगर हम देखो जैद देखकर जैद से एक्स जाएंगे तो कितना का रखा है -2 है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं ए से अगर डी जाएंगे तो +4 का रखा है, कितना +3 का रखा है, कितना +3 का रखा है आपका। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, देखो अगर हम देखते हैं 2 से अगर हम क्या करते हैं 2 से अगर हम 4 जाते हैं तो आपको क्या क्या रखा है +2 का रखा है। ठीक है, तो यानी इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं एक्स से अगर वाई जाएंगे तो आपको कितना है, तो आपका -2 है, और डी से अगर हम जी जाएंगे तो +3 है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यानी पहले शब्द है उससे उससे क्या करना है, पहले शब्द का आपका क्या करना है, पहले शब्द में +2 करना है। तो +2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, पहले शब्द में अगर हम +2 करते हैं, ठीक है, प्लस पहले शब्द में +2 नहीं, पहले शब्द में तो हमें -2 करना है, दूसरे शब्द में हमें +2 करना है। ठीक है, और तीसरे शब्द में +3 करना है। ओके, तो अब देखो इसमें अगर हम आर में -2 करेंगे तो आपका क्या आता है, पी आता है, और ये आपका 10 में +2 करेंगे तो 12, एम में +3 करेंगे तो आपको क्या आता है, पी आता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन बी है एकदम सही है। ठीक है, दिवाकर कुमार का सही है, अंजलि जी का सही है, सनी कुमार का सही है। ठीक है, जिसने भी बी दिया एकदम सही है। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट करो जल्दी से। 30 सेकंड है आपके पास, सभी के पास। वीडियो के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। संजू पाल का ऑप्शन सी आया है, सनी का ऑप्शन सी आया है, बाकी लोग बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 का बताएंगे सभी लोग जल्दी से। दिवाकर जी बताओ, अंजलि जी बताओ जल्दी से आंसर क्या होने वाला है इसका। चलो इसका आंसर देखते कैसे होगा। देखो BUL के बल्क दे रखा है। ठीक है, इसमें YFOP दे रखा है, नो आइडिया से। चलो देखते हैं, अब समझ लो कैसे होगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, बी का विपरीत क्या होता है, इसमें विपरीत अंक दे रखा है। बी का विपरीत वाई होता है, यू का विपरीत आपका एफ होता है, एल का विपरीत ओ, के का विपरीत पी होता है। कुछ नहीं कर रखा, बस इनका जो अक्षर है इनके विपरीत अक्षर दे रखा है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आपको जैसे कि एन नो होता है, एन होती है, इसका विपरीत निकालना है। ठीक है, एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है, सभी को पता होगा, और ओ का एल होता है, और आपका ठीक है, और ये आपका क्या है, टी का विपरीत क्या होगा, जी होगा, और ई का विपरीत क्या होता है आपका, वी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, MLGV। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन सी एकदम सही है। गीता कुमारी का ऑप्शन सी है, एकदम सही है। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन सी आया एकदम सही है। आगे चलता अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अब इसका बताना सभी को, बताओ क्या होगा आंसर। 30 सेकंड है आपका पास। FLAV
OUR को ये लिखा जाता है, तो सोडियम को क्या लिखा जाएगा बताओ, सोडियम को कैसे लिखा जाएगा बताएंगे सर? ऐसा क्वेश्चन आते हैं बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा कोई बात नहीं है, इसमें है ना आपको ये क्वेश्चन है ना जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, इनको आप जितना ज़्यादा सोल्व करोगे ना आप उतनी आसानी से इनको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। यानी इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप इसमें मतलब टाइम लगता है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आपकी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताना क्या होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। जैसे कि आपका हम देख सकते हैं क्या कर रखा है इसमें, देखो आसानी से करना है इसको, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आपके लिए होमवर्क है, देखो सभी को इसका आंसर होमवर्क के तौर पे हम देते हैं, ठीक है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको नहीं आता है तो हम कल की क्लास में आपको बताना, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, इसका आंसर डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम इसका आंसर आपको डाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या है अंजलि, इसका आंसर बताएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 37 का बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ। तीलिया गिनती करना है बस, हाँ तीलिया गिनती करना सही है, ये ऑप्शन है, हाँ सही। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 तीलिया किसमें ये देखना है। तो देखो 5 तीलिया देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, ठीक है। इसमें 2 2 3 5 है, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग को लगाना है तीलियों के साथ, और उसमें देखो इसमें यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे तिल्ली थी, एक बार यहाँ पे आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई, अब ये यहाँ पे आई, ठीक है। अब कहाँ पे आनी चाहिए तिल्ली, तो अब ये आपकी तिल्ली है जो कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी नहीं होगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो, अब गलती हो गई ना सभी से, तो आपको देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये तो सही बात है तिलिया गिनती, लेकिन कैसे अब बाकी जो तीसरी एक है आपकी, जो अगली एक आएगी वो कैसे आएगी, वो आपकी ऐसे आएगी, ठीक है। 3 एक आपकी ऐसे आएगी और 2 एक आपकी ऐसे आएगी, जो कि ऑप्शन में डी में दे रखा है, उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी डी एकदम सही है, जिसका भी ऑप्शन है एकदम सही है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है देखते हैं। ये आपका पासे का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे किसका सही होता है। कोई बात नहीं गीता जी, बी होगा सर, क्योंकि उसमें 2 तिलियां कती हुई है, बकाया 3 कती हुई। देखो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, कन्फ्यूजन है तो एक बार दोबारा देख लो। देखो इसमें देखो क्या देखा, इसमें एक सिंगल तिल्ली देखी है, उसके बाद एक बीच में तिल्ली है, ठीक है, आपने देख लिया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे 2 तिल्ली है, ठीक है, एक यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तिल्ली हो जाएगी और एक ऐसी दे रखी है। अब तीसरी तिल्ली आपकी ऐसी आनी चाहिए, ठीक है, और 2 यहाँ पे आनी चाहिए। सर 5 तिल्लियाँ 2 जगह, हाँ सही है, एकदम सही है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 38 का बताना है। 3 का विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताओ, किस किस को आता है बताओ। पासे का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ए में, बी, डी में, एम, भी। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। ए एम भी, डी एम भी, ऑप्शन डी। 5 का विपरीत, 3 का विपरीत बताना, जल्दी से बताओ सभी लोग। ऑप्शन ए का ऑप्शन डी आया, बाकी लोगों को क्या होगा, सी बी। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में बैठे आप किस क्वेश्चन का आंसर दे हो, ठीक है। आगे से क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना है, ऑप्शन डी। चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो आपको पहले इसमें कॉमन देखना है, जैसे इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 4 के बाद क्लॉक वाइज चलना है आपको, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज उल्टा होता है, क्लॉक वाइज सुलटा होता है, ठीक है। क्लॉक वाइज चलेंगे 5, इधर चलेंगे तो 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5 से क्लॉक वाइज चलेंगे तो 1, और यहाँ चलेंगे तो 2। देखो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत होता है आपका 3, जो कि आपका
3 का फिर 5 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका डी एकदम सही है। ठीक है, डी जिसका भी आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का बताना क्या होगा। चलो इसका आंसर देखते किसका सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बताना है सभी को। बताओ क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है आपका। अंजलि जी का आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी लोग बताओ। देखो सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ना। ठीक है, वहाँ पे आपको 1 लाइनिंग क्वेश्चन मिलता है, क्यूज भी मिलती है। ठीक है, और जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे मिलती है, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना। और जो भी हमें क्लासेज आती है आपको वहीं पे सबसे पहले अपडेट मिलता है, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, गीता जी का ऑप्शन बी आया है, सनी जी का ऑप्शन बी। चलो देखते हैं। प्याज, मेज, काकी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो देखो पहले प्याला, ये आपका प्याला का होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी मेज अलग होती है। ठीक है, ये क्या का की है ना, ये आपका एक बर्तन टाइप का ही होता है। क्या होता है, बर्तन टाइप का आपका होता है, जैसे कि प्याला होता है, इसी तरह के का की भी नाम का होता है। ठीक है, तो ये जो प्याला से थोड़ा बड़ा होता है तो प्याला के अंतर्गत ही आता है, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जिसने भी ऑप्शन ए दिया एकदम सही है। आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब ये बताओ कथन का क्यों है, इसका आंसर बताना क्या होगा। वेन आय का क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, की पता नहीं क्या चीज है, कोई बात नहीं अंजलि जी। ठीक है, का की है ना, वो एक बर्तन टाइप होता है, तो इसलिए हम उसका उसके ऊपर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा उसका। अब इसका बताओ क्या होगा। क्लास को अंत तक देखना, 55 क्वेश्चन लेके आए हम। ठीक है, 15 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद, तो क्लास को अंत तक सभी को देखना है। राधे गुर्जर का बी आया है, वो आपका अंजलि जी का डी आया है। चल देखते इसका आंसर कैसे होगा। देखो क्या आंसर, इसका आंसर कैसे निकालना है आप। जैसे कहा गया आपका कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, कौवा है वो कोई पक्षी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सभी पक्षी जंतु हैं, जो भी सभी पक्षी हैं वो क्या है, जंतु हैं। ठीक है, तो उसके बाद निष्कर्ष क्या है, कुछ जंतु कौवे हैं। ठीक है, सभी पक्षी जंतु हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं 1 मिनट, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ जंतु पक्षी हैं, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम दांत से देखते हैं तो देखो इसमें क्या कहा, कुछ जंतु कौवे हैं। ठीक है, ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ जंतु पक्षी हैं, तो इसमें कहा है क्या कहा है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी जंतु है, तो पक्षियों को जंतु बताया। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। देखो कोई भी जंतु कौवा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका देखो इन तीनों में है ना, तो अगर इनका तीनों को संबंध से अगर देखें तो इन तीनों में से एक सही निकलेगा। क्या निकलेगा, एक सही निकलेगा तीनों में से। ठीक है, तो अगर देखो किस में ऑप्शन है, तो निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष 1 या थर्ड में से कोई एक निकलता है सही, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, इन तीनों में से ऑप्शन मतलब एक सही निकलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आज चलता है अगला क्वेश्चन आपका। चलो अब आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देना है। रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मणी के पिता का विजय से क्या संबंध है, बताओ जल्दी से। चलो अब इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा आपका। सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना। सर क्वेश्चन नहीं दिखा यहाँ के लिए है, तो जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। अब बताओ, अब दिख गया का क्वेश्चन एक बार बता दो। क्वेश्चन दिख गया का एक बार कमेंट करो, जूम करो। अब बताओ दिख गया का क्वेश्चन एक बार कमेंट करो। इससे ज्यादा जूम करूंगा तो आधा क्वेश्चन दिखेगा आपको, इसलिए थोड़ा। अब देखो अब दिख गया होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा जूम करेंगे तो आधा क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है ऐसा, तो एक बार एक काम करो आप, अगर जिसको भी साफ नहीं दिखा है ना, वो वीडियो को बंद करके फिर से चला के देखो। ठीक है, हमारी जो वीडियो है इसको एक बार बंद कर दो, इसको फिर से चला के देखो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है,
चलो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। सी, यूपी 24 का सी आया। देखो इसका कैसे करना है आपको, क्या कहा है, युगमनी का परिचय देते हुए विजय ने, देखिए किसने कहा, विजय ने कहा है। देखो आसानी से करना इसको हल, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको खुद को मान लेना इस क्वेश्चन, जैसे कि विजय कोई है, ठीक है, ये विजय है, विजय को हम वी से दर्शा देते हैं, ठीक है। विजय ने क्या कहा, यह मेरी पत्नी, विजय की पत्नी, ठीक है, यह विजय की क्या होगी, पत्नी होगी, पी से दर्शा देते हैं कि एक मात्र भाई, पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, एक मात्र इसका भाई है, ठीक है, इसको बी से दर्शा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, भाई के पुत्र की माँ, भाई के पुत्र की माँ, तो इसकी क्या हो जाएगी, भाई के पुत्र की माँ, इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पत्नी, तो पत्नी है तो ये पी से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके बाद क्या है, पुत्र, इसका पुत्र की माँ तो इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, इसकी पत्नी हो जाएगी, और जो ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये नहीं है, एक सेकंड, हाँ ये विजय और ये दोनों पति पत्नी। अब इसमें आप किससे पूछा है, जो ये है ना, ये पत्नी का ये भाई है, तो इसका क्या लगेगा, इसके पति का क्या लगेगा, साला लगेगा, क्या लगेगा, साला लगेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, साला ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखो दोबारा देख लो, ये विजय है, देखो ये क्या है, विजय है, ठीक है, विजय की ये हो गई पत्नी, क्या हो गई, ये पत्नी हो गई, इसका एक मात्र ये भाई होगा, क्या होगा, एक मात्र भाई, तो भाई लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। और बाद आपका भाई की, ये इसका भाई का ये आपका क्या है, पुत्र है, ठीक है, और इसकी माँ कौन है, रुक्मणी, इसकी माँ कौन है, ये आपकी माँ है, इसकी रुक्मणी, ठीक है, रुक्मणी, ठीक है, ये पति पत्नी है, ये इसकी माँ है, तो ठीक है। अब आपको इसमें और इसमें संबंध पूछा है, इन दोनों में संबंध आपसे पूछा है, तो इन दोनों में संबंध साले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साला का हो जाएगा, तो सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है, बताओ कितने त्रिभुज है इसमें, 30 सेकंड है, बताओ क्या होगा आंसर, इसमें कितने त्रिभुज है बताएंगे, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका। देखते हैं इसका आंसर सही किसका आता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है। देखो इसका आंसर कैसे निकालना है, इसमें त्रिभुज, जब भी आपको ऐसी आकृति दिखे, देखो एक सेकंड रुकना सभी को, जब भी आपको ऐसी आकृति दिखती है, देखो मैं ये आकृति बना, जब भी आपको कहीं भी ऐसी आकृति दिखे, ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना है, देखो इसमें हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं, इस आकृति में हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं, कितने, 3 त्रिभुज होते हैं इस आकृति में हमेशा, ठीक है। अब देखो हम गिनते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं, देखो ये आपका पूरा, इसमें भी 3 बनेंगे, ठीक है, तो ये 3 3 6 9, तो ये हो गए कितने, 9 हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 9 हो गए, ये इस पैराग्राफ की बात हुई अभी, ठीक है, बाकी की नहीं हुई, तो यहाँ तक 9 हो गए। उसके बाद देखो इसमें दिखा है कि ये पैराग्राफ 3 3 दूनी 6, 6 ये हो जाएंगे, ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। उसके बाद एक आपका ये हो जाएगा 6, एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, 6 और 2, 6 और 2 आपके हो गए कितने, 6 ये हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए, 15, तो 17, ठीक है, 17। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, एक तो आपको ये दिखेगा, एक ये 18 हो जाएगा, ठीक है, एक 18 हो गए, ठीक है, और एक अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक आपका ये दिखेगा, एक ये हो जाएगा 18, ये 19 हो गया, ठीक है। तो इसमें 19 और एक आपका ये भी दिखेगा, देखो एक आपका ये है तो ये भी दिखेगा 19, ये कितने हो गए, 20 हो गए, एक है ये आपका हो गया 21, कितने हो गए, 19 21 हो गए, ठीक है। देखो इसमें आपके 3 बने हैं, ठीक है, इसमें 3 बने हैं, इसमें 3 बने हैं, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 हो गए, ठीक है, 3 इसमें बनेंगे और आपके 3 इसमें बनेंगे, ठीक है, 3 इस एक आपका ये है, एक आपका ये है, 3 6 3 9 और 9 12 15 15 16 17 हो गए, ठीक है, 17, और 2 अब आपके ये बनेंगे, 2 ये आपके ये बनेंगे, तो 19 होंगे, 20 नहीं होंगे, 19 होंगे, ठीक है। तो इसमें 19 है, जिसका भी 19 है ट्रायंगल एकदम सही है, जिसका भी 19 ऑप्शन आया है एकदम सही, ऑप्शन ए है वो एकदम सही है, ठीक है, 19 त्रिभुज बनेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, ये सभी क्वेश्चन हम भी पहली बार ही देखे हैं, ठीक है,
आप सोचे होंगे कि मैं आपको वैसे कहीं से लिख के पढ़ाया हूँ, तो ये क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखे। मैं आपको आपके सामने ही लाइव में सोल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, समझने में क्वेश्चन को कौन सा पैटर्न लगा है, इसलिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो अब इसका आंसर बताना किसका सही होता है, देखते हैं इसका आंसर सही किसका होता है, बताएंगे सभी लोग। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे। सर ऊपर वाले में 7 होंगे, कोई नहीं। चलो अब इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 43 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 का बताएंगे सभी लोग। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आंसर देना, अगर नहीं आता है, बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको स्किप लिखना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो स्किप लिखना है, अगर आता है तो आंसर देना है, ठीक है। जल्दी से बताओ आपको क्या होगा इसका आंसर। आपके पास हम 30 सेकंड देते हैं सभी को, जल्दी से आंसर कमेंट करना क्या होने वाला है। देखो सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आया, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले सबसे पहले मस्तिष्क होता है हमारे सही में, क्या होता है, मस्तिष्क होता है, तो थर्ड नंबर पे मस्तिष्क आएगा। उसके बाद आपका होता है थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे गले में पाई जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अपने सही के ऊपर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका हृदय, उसके नीचे क्या आता है, हृदय आता है, जो कि आपका सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या आता है आपका गुर्दा, हृदय के बाद क्या आता है गुर्दा होता है, और गुर्दे के बाद आपका क्या आता है, गुर्दे के बाद आपका यकृत, यानी यकृत होता है, जो कि हम किडनी बोलते हैं जिसको। आपका ये कौन से ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन में है किसमें, तो ये आपका ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें बताना क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है पहले, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, देखो नीचे दिए गए वेन आरेख में वैध महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये वैध है, ठीक है, ये वुमेन है, ठीक है, वुमेन को हम डब्ल्यू से लिख देते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज सिपाहियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, सिपाहियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, सिपाही लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आपका क्या है, और उसके बाद आपका है जैसे कि सिपाही वर्ग विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये वर्ग है विवाहित व्यक्तियों के लिए, विवाहित, मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा जूम इन कर दूँगा, ठीक है। विवाहित व्यक्तियों के लिए है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आपको क्या बताना है, ठीक है। विवाहित व्यक्तियों के लिए कौन है, तो ये आपका पूरा है, ठीक है, वर्ग है, ठीक है। अब देखो के बाद क्या कहा है, आरेख में दी गई संख्या श्रेणीविशिष्ट व्यक्तियों की संख्या की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। हमने आपको सभी बता दिए। अब आपको बताओ इसमें क्या बताना है, अब सीधा इसमें आपको बताना है कितनी महिलाएं सिपाही नहीं है, कितनी महिलाएं सिपाही नहीं है, ये बताना है। इस डायग्राम में से कितनी महिलाएं सिपाही नहीं है, क्वेश्चन का सही डी होगा, क्योंकि उसमें तो 7 है ऑप्शन। चलो अब इसका आंसर बताओ सभी लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। ये लिए जो वैध है महिलाओं के लिए है, जो आपका त्रिभुज है ये सिपाहियों के लिए है, और वर्ग है ये आपका व्यक्ति, मतलब जो विवाहित व्यक्ति है उनके लिए है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे होगा, देखो कितनी महिला सिपाही नहीं है, ठीक है, महिला विवाहित सिपाही नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, वैसे है तो डी और ए सेम है। चलो कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, डी और ए सेम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अगर इसमें देखते हैं हम, तो देखो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, वैसे देखा जाए तो आपकी ये है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहा था कि कितनी महिलाएं सिपाही और विवाहित नहीं है, ठीक है, सिपाही और विवाहित नहीं है। तो देखो अगर हम देखते हैं तो सिपाही ये है, ठीक है, ये सिपाही में है तो ये भी नहीं होगा, ये आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आपका इसमें देखो कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है, तो इसमें जो महिलाएं हैं वो हटा देनी है, सिपाही हटा देने हैं आपको, ठीक है। और आपको बस इसमें रखना है महिला हो, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इसमें आगे चलता अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है इसका बताना, ठीक है। तो ये आपकी हमने बताया है हम आपको, अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, उसमें हमने 45 प्लस टॉपिक करवा रखे, कितने 45 प्लस टॉपिक हमने करवा रखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो,
आपको इन नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। इन नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, यानी शुरुआत में 100 स्टूडेंट को ये PDF सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ के 99 रुपये हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी खरीद लो। अभी तक 50 लोगों ने PDF खरीद चुका है, ठीक है। तो 50 लोगों के लिए वो है, तो जल्दी से खरीद लेना। इन नंबर पे आपको मैसेज कर लेना, आपको नंबर दिख गए होंगे। अब इसका आंसर बताना क्या होगा, देखो जूम इन कर दिया मैंने। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। निम्न यह वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित। बताओ क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। देखते हैं किसका सही आंसर होता है। आपके लिए 30 सेकंड दी जाती है आपको, बताओ जल्दी से। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। सभी लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और जो भी हमारी क्लासेज होती है वहाँ पे आपको इसकी PDF देखने को मिलेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करना सभी को। चलो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा। जो ये आकृति है आपको किस में दिखाई है, ये आकृति आपकी ऑप्शन सी में दिखाई होगी। तो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसमें ये गोला सा भी इसमें ये दिखाया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये डब्लू सा ये यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और ये दंडी आपको यहाँ पे दिखाई होगी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन सी एकदम सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कितने त्रिभुज है बताओ, इसमें कितने त्रिभुज है, कमेंट करो जैसे। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। आपके पास 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में आंसर बताने क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। वीडियो को अभी तक जिस भाई बहन ने लाइक नहीं किया था वो जाके लाइक करना सभी को, ठीक है। देखो इसमें अगर त्रिभुज गिनेंगे तो इसका आंसर ना सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये आपके लिए होमवर्क है सभी के लिए, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। त्रिभुजों की संख्या गिन के बतानी, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब आपके लिए हम 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क लेके आए, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन तक हमने आपको सोल्व करवा दिए। अब जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके लिए होमवर्क है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। और उसके बाद गए मैं भी तो अब इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आपको इनका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको इनका आंसर है वो आप टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। इन सभी का आंसर 4 से 5 क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 47। इसका आंसर भी सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये 48 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी कमेंट करना है, देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है, जैसे कि दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, इसकी PDF ले लेना है आपको, ठीक है। और अब अगर आपको इनका आंसर, यानी एक काम करना है आपको, इनका जो सॉल्यूशन है आपको करना है, बाद में आपको इनका सॉल्यूशन करना है। आप मेरे पास इनका सॉल्यूशन भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। पर्सनली सभी को पर्सनली टेलीग्राम चैनल पर इन 4 से 5 क्वेश्चनों का हमें भेजना है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। हाँ ठीक है, तो आपको वहाँ से इस PDF को लेके इनका आंसर बताना है हमें क्या होगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के पास भेजना। ये आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसमें पूरे 55 क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन आपको हल करने, ठीक है। ये हमारी स्टैटिक GK की है, आप देख सकते हो। PDF लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसकी PDF हम क्लास खत्म होते ही वहीं पे डाल देंगे, ठीक है। एक बार हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइव है ना। तो आप लोग देख सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस पे हम जैसे कि वन लाइनिंग क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, ठीक है। और जो भी PDF होती है वो हम यहाँ पे डालते रहते हैं, देख सकते हो आप लोग। जो भी क्लासेज होती है वो भी हमारी यहाँ पे मिलेगी। ये आपकी डेमो PDF है, जो ये हमने डाल रखी है, ठीक है। हम फिर से डाल देंगे। ये आपकी स्टैटिक GK की डेमो PDF है, आप जाके देख सकते हो। इस PDF में आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने
क्वेश्चन मतलब जो पीडीएफ आपकी कैसी बनी हुई है, ठीक है। एकदम एचडी में आपको ये पीडीएफ मिलेगी अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है। और जो भी क्लासेज होती हैं उनकी पीडीएफ आप देख सकते हो यहीं पे डलती है। जैसे कल की क्लास हुई थी तो ये 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ यहीं पे जीके की, ठीक है। तो सभी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो, ठीक है। बस कमेंट कर दो सभी लोग, क्लास आज की कैसी लगी है। सभी लोग बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी है, जल्दी से कमेंट करेंगे, उसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे। बताएंगे सभी लोग क्लास आज की कैसी लगी आप लोगों को। जल्दी से कमेंट करें, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे डेली क्लासेस देखने को मिलती थी और लाइव में भी आप देख सकते हो। हम आपके लिए डेली क्लासेस लेके आते हैं। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है।